हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के पहले पेपर MJ1 जो हमारा एकमात्र ऑनर्स पेपर है उससे प्राचीन कालीन वन विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन कालीन वन। प्राचीन भारतीय साहित्यों में वनों की भी चर्चा की गई है। वन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण थे। प्राचीन समय में वनों के इस्तेमाल खेती, पशुपालन एवं विभिन्न वन्य उत्पादों को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। दरअसल आर्थिक गतिविधियों में वनों की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। वनों का सर्वाधिक उपयोग नए सिरे से काटकर भूमि को कृषि योग्य बनाने एवं जोतों के विस्तार करने की होती थी। प्राचीन भारत में कृषि ही अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार थी और कृषि के विकास हेतु वनों को साफ करके उनके जोतों के दायरे को बढ़ाया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का उत्पादन हो सके। अधिकतर जोतें तो संभवतः बहुत छोटी होती थी और उनका काम अकेले या पुत्रों की सहायता से किया जाता था, लेकिन विभिन्न साहित्यों में वनों को साफ करके बनाए गए बड़े बड़े फर्मों का उल्लेख जिनका प्रबंध ब्राह्मण संभालते थे। खेती का काम सामाजिक दृष्टि से ना तो प्रतिष्ठा की वस्तु था ना कलन की। हालांकि धर्मशास्त्रों में और बौद्ध ग्रंथों में भी कृषि और व्यापार के दो पेशे वैश्य वर्ग के लिए रखे गए थे। इन धंधों को करने वाले ब्राह्मण शायद अपनी स्थिति से नीचे गिर गए हो, परंतु ब्राह्मण किसान प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन में एक वास्तविक तथ्य था। वह बहुधा अन्य धंधों भी जैसे कि गाय और बकरी पालना, व्यापार, यहाँ तक कि लकड़ी फाड़ने का काम भी करता था। शास्त्र ग्रंथों ने ब्राह्मणों को कठिन परिस्थितियों में पड़ने पर सांसारिक व्यवसाय की करने की अनुमति दी है। किसान भूस्वामियों का एक प्रकार का संगठन बना होता था और भोजक उनका मुखिया होता था। राज्य कृषि को प्रोत्साहन देता था और स्मृतियों ने कृषि उपकरणों, बांधों, मूलों, फलों और फूलों को नष्ट करने या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए 100 पण के भारी जुर्माने का विधान किया गया है। किंतु नालियों के जल के प्रवाह में बाधा डालने के लिए अपेक्षाकृत कम जुर्माना किया जाता था। अपने खेतों की उपेक्षा करने वाले और उन्हें ऊसर छोड़ देने वाले किसानों पर भी जुर्माना किया जाता था। इसके विपरीत जो व्यक्ति बंजर भूमि को कृषि योग्य बना लेता था या किसी ऐसे खेत पर खेती करता था जिस पर उसका स्वामी खेती नहीं कर सकता था, उसे 7 या 8 वर्ष तक उस खेत की उपज को उस उपज में से 1/8 से कम भाग निकाल देने के बाद अपने पास रख लेने का हक होता था। वनों की भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित भी किया जाता था। वनों का व्यापक उपयोग पशुपालन में भी होता था। पशुपालन कृषि का ही एक सहायक व्यवसाय था, अतः यह किसान और खेतीहर का एक धंधा बन गया। वैदिक काल में पशुओं को पालने वाला या ढेरों को संभालने वाला व्यक्ति गोप या गोपाल कहलाता था। इन दो शब्दों से अनुमान होता है कि दूध दोहने के प्रयोजन से केवल गौएं ही पाली जाती थीं। विभिन्न प्रकार के गायों को चराने के लिए बाहर जाने पर उन्हें काबू में रखने के तरीके के और गोठों अर्थात शालाओं के भी उल्लेख मिलते हैं। जिस व्यक्ति के पास चितकबरी गौएं होती थी उन्हें चित्रगु और जिनके बहुरंगी गौएं होती थी उन्हें शबलगु कहा जाता था। स्त्रियां भी गाय तथा अन्य ढेरों की देखभाल करती थी। यह बात पशुपालिका और गोपालिका इन दो शब्दों से स्पष्ट होता है। जब गाय चरने जाती थी तब ग्वाले डंडे से उन्हें काबू करता था और उन्हें खेतों में घुसने या खड़ी फसल नष्ट करने से रोकता था। गायों के अलावा भेड़ों की पशुशालाओं का भी उल्लेख है, जिससे अनुमान होता है कि वे भी पाली जाती थी।
भेड़ों के रेवड़ को अविकट कहा जाता था। राज्य भी पशुपालन को प्रोत्साहन देता था, जिनमें यथेष्ट कर्मचारी होते थे। राज्य चारागाहों को जंगली पशुओं से रहित रखने के लिए शिकारियों और कुत्तों की टोलियों को भी काम पर लगाता था। पशुशालाओं में छोटे बछड़े, बैल, सांड और भैंस पाले जाते थे और जंगली ढेरों को भी पालतू बनाया जाता था। राज्य में मुर्गीशाला भी होती थी। पशुओं की चोरी भी असामान्य बात नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में तत्वपाल के अधीन और उसके प्रतिपालक देखरेख में पशुओं के प्रजनन और परिचर्या का काम काफी विकसित हो गया था। इसके अलावा वन एवं वन्य उत्पादों पर आश्रित आदिवासी लोग होते थे, जो सामान्यतः वनों में ही निवास करते थे। ये शिकारी, सपेरे, वृक्ष की छाल बेचने वाले, बांस का काम करने वाले, हिरणों की घात लगाने वाले, मछियारे, लकड़ी काटने वाले, पक्षी पकड़ने वाले आदि लोग थे। ये लोग वन के विभिन्न उत्पादों जैसे लकड़ी, वन्य जीव, शहद, बांस आदि का उपयोग करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। निष्कर्ष में इस प्रकार हम प्राचीन भारत में वनों की उपयोगिता एवं महत्व को देखकर यह कह सकते हैं कि इनका अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान था। प्राचीन साहित्यों में इनका व्यापक वर्णन मिलता है। वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसका उपयोग प्राचीन समय से ही कृषि, पशुपालन, चारागाह, वन्य उत्पादों आदि प्रयोजन से होता रहा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।